बहुत बढ़िया से चीजों को समझेंगे। आज डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन में क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं। आप एक एक चीजों को, एक एक टाइप को बढ़िया से देखिएगा, कॉपी में उतारिएगा, फिर डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके नहीं रहेगी। देखिए डायरेक्शन में इसको हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि ये क्लॉक में भी काम देगा। डायरेक्शन देखिए, जब कुछ भी ना बोले तो सीधा आप हमेशा क्या सोचेंगे? नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ। हिंदी में उत्तर बोला जाता है। ये देखिए नॉर्थ, साउथ, जस्ट अपोजिट दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट। काफी लोग नॉर्थ ऊपर होगा ये तो याद रख लेते हैं, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है ये भी याद रख लेते हैं, नॉर्थ और साउथ लिख देते हैं। लेकिन ईस्ट इधर लिखें कि उधर लिखें वो सोचने लगता है। कुछ नहीं है, एक याद रखेंगे न्यूज, NEWS। अगर न्यूज याद रखेंगे तो कभी भी आपको यह चीज गलत नहीं होगा। वैसे जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए ये छोटा मोटा बात है कि किधर हम लिखेंगे उत्तर, फिर भी हम बेसिक से बता रहे हैं। काफी लोग एकदम से नए हैं तो इस बातों का ध्यान रखें, ठीक है। काफी लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से जानते हैं, वो बोलेंगे यार क्या इतना छोटा छोटा बात बोल रहा है। पहले आप भी छोटा बात से ही सीखें, पीछे को यादें कीजिए फिर आगे बढ़िए, बहुत दूर तक जाइएगा। अब आइए देखो, ये दोनों के बीच ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? ईस्ट। तो ये दोनों के बीच क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग उत्तर और पूरब बोलेंगे। अब देखिए ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो दोनों का बीच जो होगा वो क्या होगा? साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, क्योंकि कोई बंदा तो किधर भी जा सकता है ना। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं वेस्ट है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब देखो अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है। कितने डिग्री है? 360। अगर देखा जाए तो ये चीज 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है, और ये बीच का जो देख रहे हैं ये 45 है। पूरा कर दीजिए तो ये 90 हो गया, फिर इधर से भी 90, इधर से भी 90, इधर से भी 90। अब बोले सर इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा यार, अगर बोलेगा कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर देखिए इधर में अगर आप नॉर्थ की तरफ रहेंगे तो आपका ये राइट हैंड होगा। फिर बोलेगा वो राइट जो है 45 डिग्री मुड़ गया, तो 45 डिग्री का मतलब अभी वो कहां आ गया? फिर बोलेगा अगेन 45 डिग्री वो मुड़ गया दाहिना ही, तो वो ईस्ट में आ गया। सवाल में पहला टाइप का सवाल हम आपको करा रहे हैं, इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर आपको ये पता है कि किधर किसको क्या बोलेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए टाइप फर्स्ट हम आपको बताते हैं। ये पहला जो टाइप है ना, उसमें आपको क्या बोलेगा कि एक बंदा कहीं से भी स्टार्ट किया और इंड डायरेक्शन पूछेगा कि इंड में कहां गया। जैसे ये देखिए एक बंदा नॉर्थ से स्टार्ट किया, 90 डिग्री अपना दाहिना घुमा, फिर 90 डिग्री दाहिना घुमा, यानी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोला जाएगा? क्लॉकवाइज। और फिर वो क्लॉकवाइज ही और 90 डिग्री घूम गया। तो बताइए अभी वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में फेस है उसका? तो वेस्ट। तो इंड डायरेक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा? इन डायरेक्शन। स्टार्ट करेगा इन डायरेक्शन पूछेगा, और दूसरा में इंड डायरेक्शन दे देगा, स्टार्टिंग पूछेगा। तो पहला अभी सीधा स्टार्ट कीजिए, फिर उल्टा स्टार्ट करेंगे। बोलना शुरू करें। ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए आपके पास डायरेक्शन बना हुआ है, नॉर्थ किधर है आपको दिख रहा होगा। देन नॉर्थ में गया 100 किलोमीटर। देखो यहां 100 किलोमीटर से कोई मतलब है क्या? यहां तो आपसे सिर्फ पूछ रहा है किस दिशा में है, तो यहां 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सीधी समझो वो किधर जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। नॉर्थ जाने के बाद वो राइट टर्न किया। राइट का मतलब ही क्लॉकवाइज। अब देखिए कितना आसान हो गया, क्लॉकवाइज वो टर्न किया, ठीक है। और कितना किलोमीटर गया? 75। अगेन ही टर्न राइट, फिर क्लॉकवाइज, और कितना गया? 100 किलोमीटर। देन ही टर्न लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, और कितना गया? 25 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ?
तो चलो अभी आप लोग को हम बना देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक सवाल बनाने के पीछे कारण क्या था उसको समझ लीजिए। अभी आप देख रहे हैं ये कौन सा दिशा बता रहा है, ईस्ट, और आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। लेकिन देखो अगर कोई बंदा जा रहा है कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर राइट, अगर घूमता जाएगा तो क्या आप वैसे फिगर बनाते रहेंगे? कुछ भी नहीं करना है यार, सुन लो कैसे करेंगे। सो ध्यान से आप ट्रिक को समझिए, यहीं से आपको ट्रिक बताएंगे। लोग आपको फिगर से बताएंगे और हम आपको ट्रिक बताएंगे। फिगर बनाने में आपको टाइम तो गया, इतना देर कोई करेगा नहीं करेगा। देखिए सबसे पहला आप लोग मेरे को बताइए कि पहले बंदा चला, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए। बस यही एक तो खाली देखना है कि वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर वो किधर घुमा था, बोलिए, राइट, फिर क्या बोलिए, फिर राइट और फिर लेफ्ट, यही ना हुआ। पहले बंदा गया, सीधा गया अपना राइट, राइट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज घुमा, फिर वो राइट घुमा, फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी फिर से इधर घूमना शुरू किया 25। देखो कुछ करना नहीं है, वो जितना बार घूमना है घूमने दीजिए, वो घूम रहा है, आप थोड़ा ना घूम रहे हैं। जो भी राइट होगा और लेफ्ट होगा उसको काट दीजिएगा। राइट और लेफ्ट कट गया, क्या बच गया, सिर्फ हम सिर्फ राइट को देखेंगे, राइट को देखेंगे। बंदा किधर था, नॉर्थ, सिर्फ एक राइट देखेंगे, क्लॉकवाइज इधर आ रहा है, क्या देख रहा है, ईस्ट। हम आंसर यहां से निकालेंगे ना कि फिर इधर जाके यहां। समझ में आया? तो अब हम क्वेश्चन नहीं करा के ऐसे ही कुछ चीजों को बोल रहे हैं, और आप लोग देखिएगा कि आपका आंसर कितना आसानी से आ जाएगा। समझ में आया? कितना आसान था। अगर फिर वो एक मरते राइट और एक मरते लेफ्ट अगर फिर घूम जाता हो तो क्या फर्क पड़ता है यार, बताइए। अगर वो एक बार राइट घूमता, राइट, तो फिर से वो क्लॉकवाइज इधर घूम जाता, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता, तो फिर तो यहीं पर आ जाता, वो डायरेक्शन तो वही रहता। तो यहां से फिर इसको काट देते हैं हम लोग, तो क्या बच गया, सिर्फ राइट। तो हम यहीं से आंसर निकालेंगे ना कि इतना दूर जाके निकालेंगे। मान लीजिए बंदा लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, 2 मरते फिर लेफ्ट चला गया वो, तो आपको कितना बड़ा बनेगा। अभी देखिए लेफ्ट जा रहा है वो, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहां पहुंचे, फिर वो कहां जा रहा है, इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो इधर आया, 2 मरते लेफ्ट, देख रहे हैं ना। अब फिर वो राइट गया, फिर राइट गया, तो देखिए फिर क्लॉकवाइज, फिर वो राइट गया, फिर तो आ गया वहीं। अगर मान लीजिए 2 मरते लेफ्ट और 2 मरते राइट किया, तो क्या आप ऐसे 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 बनाते रहेंगे? फिर आप बोलेंगे कि नहीं ईस्ट आंसर होगा। नो, वो जितना बार मुड़ा यहां लिखते जाएंगे, लेफ्ट राइट, बच गया क्या, एक तो राइट, सिंपल आंसर ईस्ट। घुमाएगा बहुत ताकि आपका दिमाग घुमा दे, आपको कुछ नहीं करना है, फिगर ही नहीं बनाना, बस एक लाइन खींच के छोड़ दीजिए, एक लाइन खींच के छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आर बच गया राइट, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज यानी ईस्ट, और बच गया लेफ्ट तो वो वेस्ट की तरफ रहेगा, है ना। तो चलिए कुछ इसी तरह से आपको बताएं, देखिएगा मजा आ जाएगा। फिर हम लोग सवाल बनाएंगे तो आपको इतना खटना नहीं पड़ेगा। तो एक सवाल इसलिए बनाया गया कि आपको पता चले कि कैसे सवाल बनते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलो ये देखो, एक बंदा ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए नॉर्थ में जाने के बाद फेसिंग क्या है, नॉर्थ फेसिंग, यहां पर है वो नॉर्थ फेसिंग है। अपना लेफ्ट घुमा भाई, अब लेफ्ट घूमेगा तो आप इधर घुमाएंगे क्या, जरूर घुमाएंगे। लेफ्ट घूम गया वो, लेफ्ट का मतलब ही हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इधर करेगा तो क्लॉकवाइज, वो लेफ्ट गया, फिर वो राइट चला गया। अब राइट जाएगा तो यहां पर जा रहा है, तो इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर होगा कि नहीं उसका राइट, फिर राइट गया,
फिर वो लेफ्ट चला गया तो फिर इधर आ जाएगा, वो आएगा ना। तो क्या आप ऐसे बनाते जाएंगे? नेवर कभी मत बनाइएगा। लेफ्ट गया, फिर वो लेफ्ट चला गया तो फिर देखेंगे उधर तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर लेफ्ट तो इधर आ गया, देख रहे हैं। अब वो फिर राइट चला गया, अभी राइट, बोलिए किधर होगा? आप इधर जा रहे हैं तो राइट क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब यहां से एक चीज आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब बोलेंगे बताओ वो किधर फेसिंग किया हुआ है? लेफ्ट राइट, कट गया, क्या हुआ? लेफ्ट बच गया। अगर आप नॉर्थ में हैं और आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप किधर हैं? वेस्ट। आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट। ये देखिए नॉर्थ में है आप और इधर गए तो सिर्फ एक बार का लेफ्ट लिए, बाकी लेफ्ट राइट वो बहुत किया, कट गया। तो अगर आप यहां पर हैं और इधर में आप मुड़ गए तो अभी आप किधर हैं? वेस्ट में। तो इस फिगर को बनाइएगा कि आप सीधा देखेंगे कि वो किधर मुड़ रहा है, एल आर लिख के कर देंगे। अगर वो बोलेगा लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट लिख दीजिए, एल आर। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो आप वैसे लिख दीजिए, क्लॉकवाइज CW, कटेगा पेयर बन के। आया समझ में? तो अब हम आपको एक फिर एग्जांपल दे रहे हैं और ये फिगर नहीं बना रहे हैं, अब आपको दो फिगर में ये प्रूफ कर दिए कि बंदा किधर जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे करके कट जा रहा है, पेयर बन के कट जा रहा है। ये देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया तो बच गया सिर्फ ये। आ रहा है समझ में? तो कितना बार भी घुमाएगा तो आपको घूमने में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो अभी हम घुमाते हैं आपको। यहां पर कुछ ऐसे भी बात वो बोल सकता है, क्या बोल सकता है? कि वो हावड़ा से स्टार्ट किया धर्मतल्ला जाने के लिए, नॉर्थ से जा रहा था, फिर उसको सियालदा जाने के लिए ईस्ट की तरफ घूमना पड़ा, तो वो ईस्ट नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा अपना राइट घूम गया, फिर अपना लेफ्ट घूम गया। ऐसे करते करते बोलेगा कि अभी वो बालीगंज पहुंचना था, पहुंच गया, बताइए किस डायरेक्शन में है? निकला था तो हावड़ा से अपने घर से, तो बताइए ऑफिस बालीगंज में था तो पहुंच गया, बताइए किस डायरेक्शन में उसका ऑफिस है? तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे ना, इसीलिए लेफ्ट राइट बहुत करवाएगा आपको। अच्छा, अभी एक तो नॉर्थ फेसिंग वाला दिए आपको हम, अब हम आपको एक दे रहे हैं फेसिंग, और वो क्या रहेगा? ईस्ट फेसिंग रहेगा। क्या रहेगा? ईस्ट फेसिंग। एक बंदा ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, अभी ईस्ट आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद बढ़िया से देखेंगे, सबसे पहले वो अपना लेफ्ट मुड़ा, कोई दिक्कत है? क्या आप इसको बना के मुड़ाएंगे? नहीं। फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, 3 बार लेफ्ट मुड़ा। सवाल में अगर बनाते तो देखिए लेफ्ट मुड़ाते, फिर क्लॉकवाइज नहीं, फिर लेफ्ट मुड़ाते, फिर क्लॉकवाइज नहीं, फिर लेफ्ट मुड़ाते, ठीक है ना। 3 बार लेफ्ट मुड़ा, 3 बार वो वापस राइट मुड़ा, और लास्ट उसका जो जाना था उसके लिए लास्ट एक बार और क्या मुड़ा? वो राइट मुड़ा। तो बताइए वो तो स्टार्ट किया था इस डायरेक्शन से, अभी वो किस डायरेक्शन में है? तो देखिए 3 ठो लेफ्ट 3 ठो राइट कट गया, सिर्फ बच गया क्या? 1 ठो राइट। अब 1 ठो राइट, अब बताइए राइट के लिए हम क्या बताए थे आपको? क्लॉकवाइज। तो बंदा ईस्ट में था, मुड़ गया इधर, इधर किसको बोलते हैं? साउथ। तो आपका आंसर क्या होगा? साउथ। अगर फिगर बनाते तो आप शायद भूल कर देते, करते कि नहीं भूल? लेकिन देखिए कुछ नहीं करने का है। आइए एक आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं, 45 डिग्री वाला। अभी अरे नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा तो क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में रहेगा और अगर फिर घूमेगा तो हमेशा कुछ नहीं बोलेगा तो घूमेगा कैसे? 90 डिग्री में घूमेगा ना। जब भी घूमता है, जब तक 45 डिग्री नहीं बोलेगा तो आप जो मूव करेंगे, अगर आप हैं पूरब की तरफ, अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भाई कितना घूमे आप? पूरा 90 घूमे। आइए अब हम आपको एक और सवाल लेकर बताते हैं, पहले इस चीज को क्लियर करो। इस चीज को क्लियर हो जाने के बाद ना सवाल जितना भी बनाएंगे उसमें कोई फिगर उगर हम बनाने वाले नहीं है।
देखिए नॉर्थ ईस्ट इस फेसिंग में है बंदा, ठीक है ना। अब देखेंगे एक आदमी क्या किया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में खड़ा है, फिर वो क्या किया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग से राइट मुड़ गया, क्लॉकवाइज राइट मुड़ेगा, इधर आएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऐसे मुड़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे मुड़ा दी, वो तो जब मुड़ेगा तो कहां आएगा, साउथ ईस्ट। लोग क्या करते हैं ना, मुड़ाता है तो ऐसे मुड़ा देते हैं, अरे 90 डिग्री ही मुड़ाना है। हम तो पहले ही बोले कि कोई भी दिशा, चार जो दिशा होता है, अगर आप उधर मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर इधर मुड़ेंगे, तो आप 90 डिग्री करके मुड़ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसीलिए देता है कि कोई भी स्टूडेंट आराम से गलती करेगा, जब किलोमीटर वाला पूछेगा तब। यहां पर आपका यहां पर भी गलत हो जाएगा। तो देखेंगे यहां था, तो अब जब वो जाएगा तो 90 डिग्री वाला बात आएगा ना, वो कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां है तो कहां जाएगा, साउथ ईस्ट, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनाएंगे आप, नहीं बनाना। राइट के बाद वो फिर एक बार राइट मुड़ा, जहां जाना था उसके लिए फिर से उसको एक बार राइट मुड़ना पड़ा। अल्टीमेट जिस जगह में उसको पहुंचना था उसके लिए उसको लेफ्ट पहुंचना था, लेफ्ट मुड़ गया, और अब वो देख रहा है कि एक लेफ्ट और मारेगा तो उसका वो दुकान मिल जाएगा, और वो एक बार और लेफ्ट मारा, दुकान के पास खड़ा हो गया। तो बताइए अभी वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में खड़ा है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, एक राइट मुड़ाइए, एक राइट मुड़ाएंगे 90 डिग्री, 45 और 45 90 क्या हो जाएगा, बोलिए, आंसर लिखिए, साउथ ईस्ट। क्योंकि अभी वो बंदा यहां था, 45 45 90 आ गया समझ में। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाते हैं, और सवाल बनाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको बता दें, यहां तो इन डायरेक्शन पूछ रहा है, इंड दे देगा और बिगिनिंग पूछेगा, तो करेंगे ऐसे ही, लेकिन जो भी आएगा उसका उल्टा हम लोग करेंगे। जैसे अगर आया साउथ ईस्ट तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, जो भी आएगा उसका उल्टा, क्योंकि बंदा तो बता दिया ना यहां पर है, बोला साउथ ईस्ट में है, तो इन डायरेक्शन दिया ना। अभी आप इन डायरेक्शन लेकर आए कि नहीं आए, साउथ ईस्ट, लेकिन स्टार्ट कहां से किया था वो? जब उल्टा देगा तो यहां इंड वाला देगा, आप लेफ्ट राइट कट कटा के सीधा देखेंगे कि उसका अपोजिट क्या हुआ। अब क्वेश्चंस बनाने में कितना समय लगेगा, सो बताइए आप, समय लगेगा, नहीं लगेगा। आइए हम दिखाते हैं, आप बोलना शुरू करें। फिरोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, फिरोज अपने घर से स्टार्ट किया और 3 किलोमीटर नॉर्थ गया। किधर गया, नॉर्थ। डायरेक्शन आपको पता चल गया, किस डायरेक्शन में है अभी बंदा, नॉर्थ डायरेक्शन। घर से स्टार्ट किया, नॉर्थ चला, एकदम नॉर्थ में 3 किलोमीटर चल गया, चलने दो, कहीं जा रहा होगा। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, कुछ 5 किलोमीटर, कोई फिगर नहीं बनाएंगे, राइट, ठीक है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर वो क्या किया, राइट चला, ठीक है, 2 मरते राइट चला। बोलता है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में है। कटने वाला तो कोई बात नहीं आया, कुछ दरकार का बात नहीं है। 2 मरते राइट लिखिए, फिगर आपके पास है, 1 मरते राइट, राइट का मतलब ही हो गया क्लॉकवाइज, यहां आ गया ईस्ट में, फिर एक बार और घुमा साउथ में, आंसर क्या हो गया, क्योंकि वो पूरा 90 और 90 180 डिग्री घूम गया, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ। अगर वो बोल देता कि पहले राइट चला फिर लेफ्ट चला, तो जहां था नॉर्थ को ही वो फेसिंग करता। तो यहां पर आपने देखा, ये नहीं कि हमेशा क्या होगा, कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो लिख लीजिए ना, ये फिगर बनाना जरूरी है क्या, वहीं से नहीं देखेंगे। राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90, फिर 90,
है कि नहीं? अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में होता तो वो कहां जाता? ये देखिए सीधा एकदम यहां पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यानी फिगर सिर्फ एग्जाम में आपको फटाफट ये दिमाग में रहना चाहिए, ये बनाना चाहिए, और जो चीज बोला वो यहां लिख के सिर्फ ये बनाना चाहिए, ना कि ऐसे करके फिगर बनाते बनाते जाने, ऐसे सोच रहे कभी राइट इधर लेफ्ट, नहीं नहीं नहीं, इधर घूम के देखेंगे तो पता चलेगा कि आप घूमते रह जाएंगे और बंदा मंजिल में पहुंच गया। ए मैन स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, ये ले लिए ईस्ट, यहां पर इधर जा रहा है, जाने दो उसको, हम लोग को क्या मतलब है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर राइट। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न टू हिज लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? एक राइट एक लेफ्ट कट गया, राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट अपना राइट। तो अभी देखिए आप यहां थे, आप जैसे ही घूमेंगे तो अब क्या आपका आंसर आएगा? ठीक है, यानी यहां तक गए और एक राइट टर्न लिए, राइट टर्न लेते ही आप इधर थे तो राइट टर्न ले लिए, एक लेफ्ट एक राइट कट गया, कितना आसान हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना बार घूमेगा सिर्फ आपका एक ही ठो बचेगा, और वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एक बार खाली करके देख लीजिए, या तो उधर या इधर, या तो आपको लेफ्ट या राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और आंसर आपका तुरंत निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। काफी मैंने एग्जाम्पल दिया और इस तरह से आपको डायरेक्शन का पहला टाइप कंप्लीट हो गया। आइए सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं।